मैं सतीश मिश्र और आपके पास फिर से लेकर आया हूं वही कार्यक्रम जिसका नाम है ऑफ द रिकॉर्ड बातें। जी हां, वे बातें, वे खबरें, वे किस्से, वे कहानियां जो आपने कहीं पढ़ी नहीं हैं, जो कभी रिपोर्ट नहीं हुई या किसी ने कहीं किसी तरह उसको प्रकाशित नहीं किया है। मैंने जैसा आपको प्रॉमिस किया था, मैं 35 साल का जो नवभारत टाइम्स का एक पत्रकार का कैरियर है, उसमें जो मैंने फिल्म, खेल, ग्लैमर, अंडरवर्ल्ड, पॉलिटिक्स, क्राइम, जो हर विषयों में जो इतनी कवरेज की है, इतनी रिपोर्टिंग की है और उसमें स्टार्स, हर फील्ड के टॉप स्टार्स से मिलना हुआ, खबरें मिली, जो कुछ छपी, जो नहीं छपी, तो उन सारी खबरों को लेकर मैं, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया है, मैं लेके आता रहूंगा। और इस बार मैं लाया हूं फिल्म। जी हां, मैं कुछ दिन या कुछ साल नहीं, करीब 50 साल पहले, जी हां, मैं, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा जन्म मुंबई का ही है और यहीं पे मेरी पढ़ाई लिखाई सब हुई, तो मैं ये 2021 में बात कर रहा हूं 1971 की। जी हाँ, एग्जैक्टली 50 साल पहले की। तब मैं स्कूल का छात्र था और वहीं विले पार्ले में ही, जहां हम रहते थे, अक्रॉस द रोड, हाईवे की इस तरफ हमारा घर था और उस तरफ मोहन और नटराज, ये दो स्टूडियोज जो थे, फिल्म निर्माण के बहुत बड़े केंद्र थे। यहां एक से एक फिल्में बनती रही हैं, एक से एक जितने कलाकार हैं अपनी अदाओं का जौहर दिखाते आए हैं। तो इस मोहन स्टूडियोज, अब चूंकि क्या होता था कि बगल में ही स्टूडियोज थी, तो हम लोग का तो ये हाल था, लोगों के लिए भली हो गया, हमारे लिए तो रोज का आना जाना था। स्कूल से आए, बैग फेंका और हम दो चार मित्र जो विकास, विवेक, परुलेकर वगैरह थे, हम लोग बस हाथ डाला और चले जाते थे स्टूडियोज में। हाँ, ये बात और है कि न हमें बड़े स्टार्स के बारे में कुछ पता था और न बहुत लोगों को हम पहचानते भी थे, लेकिन कुछ जो नाम जो कभी फिल्में देखते थे तो चेहरा याद था, तो उस बिना पे हम जाते थे। और एक और बड़ा शौक था उस दौरान मुझे, ऑटोग्राफ जमा करने का। उस वक्त एक मुझे डायरी किसी ने प्रेजेंट की थी, तो मैं अक्सर जो है वो डायरी लेके लोगों के ऑटोग्राफ लिया करता था। तो उस दौरान मैंने मोहन स्टूडियोज में इस तरह एक ऑटोग्राफ लेने का जो सिलसिला था, उस दौरान एक ऐसी प्रेम कहानी को जन्म लेते देखा था जिसका उस वक्त कोई इल्म नहीं था, बिल्कुल पता नहीं था कि ये ऐसा हो रहा है या ये ऐसा होगा। ये तो जब काफी सालों के बाद जब ये बातें सामने आई, तब पता चला कि इसकी शुरुआत तो हमारी आंखों के सामने हुई है। क्या हुआ था कि मोहन स्टूडियोज में ऋषिकेश मुखर्जी की शूटिंग हो रही थी। वहां पे वैसे तो उस वक्त कई फिल्मों की शूटिंग हो रही थी, जैसे मैं 71 की बात कर रहा हूं, जिस दौरान मैंने ये वाकया हुआ है। हीरा फिल्म, सुल्तान अहमद की, सुनील दत्त, शत्रुघ्न सिन्हा, आशा पारेख की फिल्म थी हीरा, और उसके बीच राइट साइड वाले सेट पे सीता और गीता की शूटिंग चल रही थी, जिसके मेन केंद्र में थे धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। और दूसरी तरफ यहाँ बावर्ची की, मेरे अपने और बॉम्बे टू गोवा, इन सारी फिल्मों की शूटिंग उस वक्त वहां हुआ करती थी। तो एक दिन मैंने ऋषिकेश मुखर्जी के सेट पर, तब राजेश खन्ना और जया भादुड़ी की अभिनीत एक फिल्म थी बावर्ची। जी हाँ, वही जिसमें खाकी कपड़े पहन के और टोपी लगाकर राजेश खन्ना ने वो बावर्ची का रोल किया था। वो अलग कहानी थी, लेकिन मैंने उसमें देखा था कि उस फिल्म शूटिंग में, ये सिलसिला कई महीनों का याद करके बता रहा हूं, कि एक लड़का वहां पे आकर लंबा सा हमेशा जो है
जया भादुड़ी से बातें करता था। हमें कुछ दिनों के बाद तो जरूर पता चला कि ये फिल्म एक कर रहा है जया के साथ बंसी और बिरजू, और इसका नाम है अमिताभ बच्चन। वे मुझे याद है वाइट कलर की फिएट हुआ करती थी, उसी को लेकर वे आते थे और वहां पे आके सेट के बाहर जो मेकअप रूम होता है वहां पर बाहर या उसी पे बोनेट पे लेट कर वो बातें करते रहते। जया और उनको देख के लोगों ने भले ही रिएक्ट न किया हो और न मैंने खुद नहीं जाना था कि ये प्रेम कहानी एक तैयार हो रही है। और इस तरह से आपको तो याद ही होगा कि अमिताभ और जया ने बंसी और बिरजू, जो कि 1972 में रिलीज हुई थी, और ये मुझे याद है कि वो फिल्म बुरी तरह फ्लॉप रही। इनफैक्ट 1 2 नहीं 4 5 फिल्में फ्लॉप रही। और जब 1973 में जंजीर आई है तब जाकर अमिताभ का कैरियर जो है टेक ऑफ असली किया। तो मेरे कहने का अर्थ है कि जिस तरह से उन दोनों के बीच वास्तव में सच्चा प्यार था, सच्ची एक दूसरे को पसंद करते थे वो, जो कि अक्सर एक दूसरे को मिलने के लिए रोज मिला करते थे, दिन भर बतियाते रहते थे और शाम को साथ ही साथ दोनों एक ही साथ जाते थे। अक्सर देखा था मैंने कि दोनों कार में बैठ के एक ही साथ जाते भी थे। तो जब इस तरफ ये प्रेम कहानी चल रही थी, उसी दौरान जो और एक कहानी चल रही थी, धर्मेंद्र और हेमा उस वक्त करीब आ रहे थे। जैसा कि उन्होंने बाद में इंटरव्यू में एक्सेप्ट भी किया कि सीता और गीता ही एक फिल्म ऐसी थी, इसके पहले उन्होंने और भी फिल्में की थी, लेकिन उस दौरान सचमुच वो नजदीक आए। और मुझे याद है वे दोनों भी इसी तरह काफी लंबे लगे रहते थे बातें करने में, और का नतीजा हुआ कि 2 ऐसी प्रेम कहानियां निकली जिन्होंने अल्टीमेटली एक ऐसा स्वरूप लिया जिसमें दोनों ने बहुत अच्छी तरह शादी की और दोनों का वैवाहिक जीवन सफल रहा है। जो एक पनपता हुआ एक प्यार था उसका मैं गवाह था, लेकिन कहते हैं ना हमें कुछ पता था कि ये सब क्या हो रहा है। उस वक्त तो बहुत स्कूली बच्चे थे, लेकिन जब बातों को जब रिलेट करता है आदमी, जोड़ता है, जब देखता है कि इसके पीछे वजह क्या थी, क्यों, तब आज देखकर एक सुखद एहसास है। मैं कह रहा हूं बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं उन क्षणों का गवाह रहा हूं। मेरे सामने हुआ कि किस तरह इन लोगों ने एक दूसरे को पसंद किया और शादी की। अब मैं आगे के एपिसोड्स में बताऊंगा कि किस तरह से मेरे पास उस 1971 के ऑटोग्राफ्स जो हैं जया भादुड़ी, शत्रुघ्न सिन्हा, सारे फिल्म स्टारों के, और साथ में कन्हैया लाल जी, जी हाँ, बहुत महान कलाकार, उनसे जुड़ा एक रोचक किस्सा आपको सुनाऊंगा, जिसे पिछले दिनों जब मैंने उनकी बेटी हेमा सिंह को बताया तो बहुत खुश हुई थी। तो वो सब मैं आपके सामने लेके आऊंगा। इसके अलावा आगे के एपिसोड्स में मैं राजनेताओं के अलावा अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए कनेक्शंस, जैसे कि हाजी मस्तान, करीम लाला, इन लोगों से हुई मुलाकात और कहाँ कैसे कैसे क्या हुआ, क्या बातें हुई, उन सब को मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। इसके अलावा भी बहुत कुछ, तो आप कृपया देखते रहिए जिस प्रोग्राम का नाम है ऑफ द रिकॉर्ड बातें। धन्यवाद, प्रणाम, जय हिंद।